मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। तो बेसिकली एसेप्टिक एरिया क्या होता है? तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका कोई भी कंटामिनेशन नहीं प्रेजेंट होता है, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है। यानी कि उसको एक जो लिमिट दी होती है कंटामिनेशन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उससे बियॉन्ड नहीं होता है। तो हमें जैसा पता है कि जो भी हम स्टेराइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो वो आपको एक क्लीन इन्वायरमेंट में होना चाहिए, जिसके अंदर आपका एक लिमिट सेट होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल क्वालिटी क्या है माइक्रोबियल की और डस्ट पार्टिकल कंटामिनेशन की। इस लिमिट को जो होता है कंटामिनेशन का, ये ज़रूरी होता है जिससे कि जो फर्दर आपका कंटामिनेशन ना हो सके। तो इसीलिए जो प्रोडक्शन एरिया है उसको नॉर्मली आपको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लीनअप एरिया, सेकंड है कंपाउंडिंग एरिया, थर्ड है एसेप्टिक एरिया, फोर्थ है आपका क्वारंटाइन एरिया और फिफ्थ है आपका पैकेजिंग एरिया। ये मैंने आपको एक एसेप्टिक एरिया का डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। यहाँ ऑफिस है, ये स्टॉक रूम है, यहाँ कंपाउंडिंग एरिया है, यहाँ एसेप्टिक फिलिंग एरिया है, क्वारंटाइन, स्टोरेज एंड शिपिंग, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग एंड फिनिशिंग, स्टेरिलाइजेशन, क्लीन अप एरिया। ठीक, तो ये आपका एसेप्टिक एरिया है। इसमें जो ये क्लीनअप सेक्शन होता है, 1 बाय 1 हम देखते हैं कि हर एरिया का क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये जो क्लीनअप सेक्शन होता है, इस एरिया में जो वॉल्स और सीलिंग्स होते हैं वो आपको फिल्म कोटिंग मटेरियल्स के बने होने चाहिए। जो एयर होता है आपके क्लीन एरिया के अंदर, वो आपको डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए। ठीक, इसके साथ ही इंश्योर्ड होना चाहिए कि यहाँ पे हाई एफिशिएंसी फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि आपको डस्ट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। जो एयर प्रेजेंट होता है क्लीन एरिया में, वो आपको फ्रीक्वेंटली प्लेस होते रहना चाहिए, यानी कि 10 to 50 एयर चेंजेस पर आवर। सेकंड जो एरिया है, जो कंपाउंडिंग सेक्शन, ये एरिया में बेसिकली आपके स्टेनलेस स्टील कैबिनेट्स होते हैं और काउंटर्स होते हैं और ये आपको एक्चुअल कंपाउंडिंग में इन्वॉल्व होता है। पर जितना हम एसेप्टिक एरिया में आपको कंडीशन, स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करते हैं, उतनी यहाँ ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आपको जो भी डस्ट आपके रॉ मटेरियल से जनरेट होते हैं उनको क्लीन किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। या फिर जब भी हम रॉ मटेरियल की वेइंग कर रहे हैं, कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो डस्ट पार्टिकल से उड़ सकते हैं, तो उसके कंट्रोल के लिए यहाँ पे मेजर्स अवेलेबल होने चाहिए। थर्ड है एसेप्टिक एरिया। ये एरिया जो होती है उसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर्स होते हैं जो कि आपको कंटामिनेशन जो भी प्रिपरेशंस में हो सकते हैं उनको अवॉइड करने के सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील काउंटर्स और कैबिनेट्स जो कुछ इस तरह के होते हैं कि उसके अंदर आपके डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं, मतलब वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकते हैं। मिक्सिंग और स्टोरेज जो होते हैं कंपाउंडेड प्रिपरेशन के, इस एरिया से बाहर होने चाहिए। और जो कंपाउंडेड प्रिपरेशंस होते हैं उसके बाद फिर उसको ट्रांसफ़र होते हैं एसेप्टिक एरिया में एक पाइपलाइन के थ्रू, जहाँ पे जो फिलिंग ऑपरेशन है वो कैरिड आउट होता है, मतलब कि उस पाइप में फिल किया जाता है और वो आपको एसेप्टिक एरिया में फिर ऑब्टेन किया जाता है, जिससे कि डस्ट पार्टिकल से कंटामिनेशन ना हो सके। फोर्थ है आपका क्वारंटाइन सेक्शन। इस एरिया में आपको एक स्टोर होता है जहाँ पे जितने भी प्रोसेस बैचेस में होते हैं या फिर जो अप्रूव्ड बैचेस होते हैं वो आपको स्टोर किए जाते हैं अलग अलग। ये इस एरिया का जो होता है लिमिटेड एक्सेस होता है और ये आपको एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन इस एरिया का इंचार्ज होता है और बिना उस इंचार्ज के कंसेंट कोई भी अदर बंदा उस एरिया में एंट्री नहीं कर सकता है। फिफ्थ है आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग सेक्शन। इस एरिया में जो बैचेस होते हैं उनको पैक और लेबल किया जाता है। ये जो पैकिंग होती है वो आपको पैकिंग मशीन्स के थ्रू होती हैं और लेबल्स जो होते हैं वो आपको प्रिंटिंग डिवाइसेस के थ्रू किए जाते हैं। एट टाइम आपका सिर्फ वहाँ पे 1 प्रोडक्ट ही प्रिंट, जो लेबल्स होते हैं वो प्रिंट हो रहे होते हैं। जो पेरेंटल पैकिंग होती है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टेराइल प्रिपरेशन के प्रोडक्शन में। ठीक, पैकिंग जो होते हैं वो आपको कुछ इस तरह से किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट की है स्टेरिलिटी बिल्कुल मेंटेन रहे, मतलब उसमें किसी तरह का कोई भी कंटामिनेशन ना हो। अब फ्लोर, वॉल्स और सीलिंग जो होते हैं एसेप्टिक एरिया के, तो वो कैसे होने चाहिए? तो जो भी आपके क्लीन
क्लीन सर्फेसेस हैं जिसमें कि आपका फ्लोर, वॉल और सीलिंग्स आता है, वो आपके स्मूथ होने चाहिए, क्लीन करने के लिए इजी होने चाहिए, डिसइंफेक्टेड होने चाहिए और कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए कि वहाँ पे माइक्रोबियल और पार्टिकुलेट कंटामिनेशन ना हो पाए। जो फ्लेक्सिंग और नॉन फ्लेक्सिंग टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं वो आपके फ्लोर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। जो फ्लेक्सिंग फ्लोर मटेरियल्स होते हैं वो आपके सिंथेटिक इलास्टोमर से बने होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। और ये जो पीवीसी फ्लोरिंग होती है वो आपको ईजिली रिपेयर्ड हो जाती है, क्लीन हो जाती है, रिलेटिवली चीप होती है और सिंपल होती है। जो नॉन फ्लेक्सिंग फ्लोर्स होते हैं वो आपके हार्ड इनऑर्गेनिक फिलर सब्सटेंसेस के बने होते हैं एक मैट्रिक्स मटेरियल में। जो वॉल्स हैं वो आपको नॉन इन्फ्लेमेबल या फिर फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स के बने होने चाहिए, जैसे कि स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास के। और फंगल ग्रोथ के रिडक्शन के लिए आप 1% ऑफ 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलोन, पेंटाक्लोरोफिनॉल एक्सेट्रा को ऐड करते हैं पेंट में। मतलब जो वॉल पे पेंटिंग होती है उसमें आपका ये इन्वॉल्व होता है, जिससे कि फंगल ग्रोथ वहाँ नहीं हो पाता है। इपॉक्सी रेजिन पेंट्स या फिर पॉलीयूरेथेन पेंट्स जो होते हैं वो आपको जो क्रैकिंग या पीलिंग हो जाती है वॉल में, उसको अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो सीलिंग्स है वो आपको कुछ इस तरह से सील्ड होने चाहिए कि आपके जो माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स है वो एंट्री ना कर पाए। जो इंटरनल फिटिंग होती है जैसे कि कबोर्ड्स, ड्रॉर्स, सेल्स या फिर इक्विपमेंट्स, उनको सबसे कम यूज़ करना चाहिए, जिससे कि किसी तरह का कोई कंटामिनेशन ना एंट्री करे। डोर, विंडोज़ और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो डोर और विंडोज़ जो हैं वो आपके कुछ इस तरह वॉल्स के साथ फिट होने चाहिए कि किसी तरह का कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह एंट्री ना कर सके। विंडोज़ जो है वो आपको मेनली लाइट के लिए यूज़ होने चाहिए, वेंटिलेशन के लिए नहीं यूज़ होने चाहिए। जो विंडोज़ है वो नॉन ओपनेबल होना चाहिए, मतलब कि वो ओपन ना हो, सिर्फ आपको लाइट की एंट्री दे, बाकी आपको एयर की एंट्री के लिए नहीं बने होने चाहिए। जो डोर्स है वो आपको जो है वेल फिटेड होने चाहिए, मतलब उसमें एक पॉजिटिव एयर फ्लो होना चाहिए और वो खुद ही क्लोज हो जाए। और डोर्स जो है वो कम से कम होने चाहिए। जो पाइप्स होते हैं जो आपके वॉल्स के रूम्स के वॉल्स के थ्रू पास करते हैं वो आपके इफेक्टिवली सील्ड होने चाहिए और फ्लश फिटिंग होनी चाहिए और उनको ईजिली क्लीन किया जा सके, ये प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। जो गैस सिलेंडर्स हम जो होते हैं उनको नहीं रखना चाहिए किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, और जो भी गैसेस हैं उनको पाइप के थ्रू बाहर के एरिया में एग्जिट करना चाहिए। जो सिंक्स और ड्रेन्स होते हैं उनको भी एक्सक्लूड करना चाहिए एसेप्टिक एरिया से, और जितने भी क्लीन रूम्स हैं उनसे सेपरेट रखना चाहिए। लाइट सोर्सेज जो होते हैं क्लीन रूम्स में वो बहुत ही अच्छे से फिटेड होने सीलिंग्स के अंदर, ताकि आपके जो डस्ट हैं वो आपको ना आ सके, मतलब कलेक्शन ना हो सके और किसी तरह के एयर फ्लो पैटर्न से डिस्टर्बेंस ना हो सके रूम में। नॉन एसेंशियल स्विचेस जैसे कि रूम लाइटिंग स्विचेस वगैरह जो है वो क्लीन एरिया के बाहर फिट होने चाहिए, अंदर के साइड नहीं होने चाहिए। पर्सनल और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की बात करें, मतलब पर्सनल इन सेंस की पर्सन जो कि आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं, और प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग मतलब कि वो कौन से कपड़े पहनते हैं उससे। तो जो मेन सोर्स होता है कंटामिनेशन का किसी भी क्लीन एरिया में वो बेसिकली स्किन स्केल से होता है, जो कि आपके जो भी ऑपरेटर होते हैं उनके स्किन से निकलता है। ठीक, जो भी पर्सनल सेलेक्टेड किए जाने चाहिए काम के लिए या फिर किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स के प्रिपरेशन के लिए, वो नीट और रिलायबल होने चाहिए, मतलब वो सेल्फ क्लीन होने चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए और आप मतलब कि वेल ट्रेंड होने चाहिए। उनका जो हेल्थ है वो अच्छा होना चाहिए और किसी तरह का उन्हें कोई डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस यानी कि स्किन डिसीजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जो ऑपरेटर बर्न कंटामिनेशन है वो कंट्रोल कर सकते हैं आप क्लीन एरिया में कम से कम बंदों को काम पे लगाना चाहिए, मतलब कम ऑपरेटर्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। जितने भी पर्सनल्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की और एसेप्टिक टेक्निक्स की। जितने भी पर्सनल हैं उनको ट्रेन किया जाना चाहिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए और एसेप्टिक टेक्निक्स के लिए। ऑपरेटर्स जो हैं उनको एक स्टेराइल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके अंदर आपका हेडवियर, पाउडर फ्री रबर या प्लास्टिक ग्लव्स, इन नॉन फाइबर शेडिंग, फेस मास्क और फुटवेयर्स वगैरह होते हैं, जिससे कि वो कम्प्लीटली कवर हो जाए। जितने भी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है वो आपको ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए कि वो बॉडी से कंटामिनेट ना हो पाए, वो उस एरिया में ऐसा एश्योर्ड होना चाहिए।
चाहिए। और जितने भी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है उनको मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन या फिर एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन के थ्रू वो स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए। जो फ्रेश स्टेराइल क्लोथिंग होता है वो नॉर्मली आपको हर टाइम पर्सन को जब एंट्री किया जाए तभी मिलना चाहिए, ठीक है। क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन की बात करें तो ये आपको बेसिकली माइक्रोबियल और पार्टिकुलेट कंटामिनेशन के रिमूवल को कहा जाता है। जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं वो एल्कलाइन डिटर्जेंट और नॉन आयनिक और आयनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं, ठीक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट आपको रोटेशन में एम्प्लॉय किए जाने चाहिए जिससे कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेजिस्टेंट स्ट्रेन न डेवलप हो सके। मतलब आपको फ्रिक्वेंटली जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज करते रहना चाहिए। जो डिफरेंट कंसंट्रेशन होता है क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स का, सोडियम हाइपोक्लोराइड का, इथेनॉल का, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन का, वो एज अ डिसइंफेक्टेंट आपको क्लीनिंग एरिया में यूज़ होने चाहिए। सेट्रीमाइड या और क्लोरहेक्सिडीन आपको 70% अल्कोहल जो होता है वो सूटेबल होता है एज अ स्किन डिसइंफेक्टेंट। तो अबाउट आपका डिज़ाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।